आइए दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहतरीन किस्सा सुनाता हूं जिसे सुनकर आपको मजा भी बहुत आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। देखो भाइयों और बहनों, गुफ्तगू यानी बातचीत, बोलचाल के लिए इंसान सिर्फ मुंह खोलता है, मगर तरबियत उसके बड़ों की बोलती है। शायद इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि आदतें नस्लों का पता देती है, माथे पे किसी के कुछ लिखा नहीं होता। इंसान की आदत, उसके अखलाक, उसकी बोलचाल, उसके खून और नस्ल दोनों का पता देती है। इसलिए सोच समझकर बोला करो। अल्फाज नस्लों का तारुफ करा देते हैं। अगर आप किसी को देखो कि वो बकवास कर रहा है या बकवास कर रही है या बेसर पैर की बातें कर रहा है या कर रही है या किसी पर बहतान, तोहमत या इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तो समझ जाओ कि गलती उसकी नहीं है, उसकी तरबियत की है, उसके बड़ों की है, उसकी नस्ल की है, उसके खून की वो गंदगी है जो ऊपर से चली आ रही है। और देखिए दोस्तों, बदतमीजी हर इंसान कर सकता है, लेकिन किसी को उसकी तरबियत रोक लेती है। बहरहाल हम किस्से पर आते हैं। एक बादशाह था, उसका दरबार लगा हुआ था। उसके दरबार में एक अजनबी आदमी नौकरी के लिए हाजिर हुआ। उससे जब काबिलियत पूछी गई, यानी क्या करते हो या क्या पढ़ाई लिखाई है, उसके बारे में जब पूछा गया तो उसने कहा कि मैं सियासी आदमी हूं। और उस जमाने में सियासी आदमी यानी लोगों के मसाइल हल करने वाले को कहा जाता था, यानी मामला फहम को सियासी कहा जाता था। और उस वक्त बादशाह के पास सियासतदानों की भरमार थी। तो उस अजनबी को बादशाह के खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया गया, क्योंकि उस अस्तबल का इंचार्ज अभी हाल ही में मर गया था, फौत हो चुका था। बहरहाल उस अजनबी को घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने उस अजनबी से अपने सबसे महंगे और अजीज घोड़े के बारे में पूछा, यानी मेरे उस घोड़े के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तुमको इतने दिन हो गए, तुम उसकी देखभाल कर रहे हो, तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो उस अजनबी ने कहा कि आपका यह घोड़ा अच्छा तो है, मगर नस्ली नहीं है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। बादशाह ने जंगल से फौरन उस बंदे को बुलाया जिससे उसने घोड़ा खरीदा था। उसको बुलाकर पूछा तो उसने बताया कि घोड़ा तो नस्ली है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन उसकी पैदाइश पर उसकी मां मर गई थी और यह घोड़ा गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बड़ा है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। बादशाह ने उस अजनबी को बुलाया और पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि यह नस्ली नहीं है? तो उस अजनबी ने कहा कि जब आपका ये घोड़ा घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली जो घोड़ा होता है वो घास मुंह में लेकर सर को उठा लेता है। बादशाह उस अजनबी की फिरासत और उसके तजुर्बे और उसकी समझदारी से बहुत मुतासिर हुआ, इंप्रेस हुआ। और बादशाह ने खुश होकर उस अजनबी के घर अनाज, घी, भुने हुए दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवाया और उस अजनबी का प्रमोशन भी कर दिया, यानी उसे अपने मलिका के महल में मलिका के खिदमत में लगा दिया। फिर कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन गुजरने के बाद बादशाह ने उस अजनबी से अपने बेगम के बारे में राय मांगी कि तुम इसके बारे में क्या कहते हो? तो उस अजनबी ने कहा कि मलिका के यानी आपके मलिका के तौर तरीके तो मलिका के जैसे हैं, लेकिन ये शहजादी नहीं है, यानी किसी बादशाह की बेटी नहीं है। अल्लाहु अकबर। बादशाह के पैरों तले तो जमीन निकल गई।
बादशाह ने फौरन अपनी सास को बुलाया और पूछा कि ये क्या मामला है, क्या मलिका शहजादी नहीं है? सास से जरा सख्ती से बादशाह ने पूछा तो सास जरा डर गई और डर के कहने लगी कि बादशाह सलामत, हकीकत यह है कि तुम्हारे बाप ने मेरे शौहर से हमारी बेटी के पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने में ही फौत हो गई थी। चुनांचे हमने तुम्हारे बादशाहत से करीबी ताल्लुकात कायम करने के लिए किसी की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया था और ये वही है। बादशाह को तो बड़ी हैरानी हुई कि इतना बड़ा राज अभी खुला, वो भी उस अजनबी की वजह से। बादशाह ने उस अजनबी को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे इल्म हुआ? तो उस अजनबी ने कहा कि मलिका का अपने खादिमों के साथ, यानी अपने नीचे काम करने वालों के साथ उसका जो सुलूक है, उसका जो रवैया है, वो जाहिलों से भी बदतर है, बद से बदतर है, जो शहजादियों का कभी नहीं होता। बादशाह फिर उस अजनबी की फिरासत, उसके तजुर्बे और उसकी समझदारी से बेहद मुतासिर हुआ और बहुत सारा अनाज, भेड़, बकरियां बतौर इनाम उसके घर भिजवा दी और साथ ही उसका प्रमोशन भी कर दिया। प्रमोशन ये किया कि अपने दरबार में, यानी अपनी खिदमत में और अपने खास खादिमों में उसको जगह दे दी। फिर कुछ दिन गुजरे। फिर बादशाह ने कुछ दिन गुजरने के बाद उस अजनबी को बुलाया और अपने बारे में पूछा। अब अजनबी जरा डर गया, लेकिन डरते हुए उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपके बारे में बताऊंगा, लेकिन जान की अमान पाऊं तो कुछ बोलूं, यानी मुझे जान की अमान चाहिए कि मैं कुछ भी बोलूं तो मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए, मेरी जान नहीं जानी चाहिए। बादशाह ने वादा कर लिया और जान की अमान दे दी। अजनबी ने कहा कि देखो, ना तुम बादशाह ज़ादे हो, ना तुम्हारा चलन बादशाहों वाला है, यानी ना तुम बादशाह की औलाद हो, ना तुम्हारे चाल चलन से लगता है कि तुम बादशाहों वाला तुम्हारा चाल चलन है। बादशाह को तो ताव आ गया, गुस्से से लाल पीला हो गया। उसका जी चाहा कि उस अजनबी की गर्दन उड़ा दे, लेकिन चूंकि बादशाह जान की अमान दे चुका था, वो वहां से गुस्से से सीधा अपनी वालिदा यानी अपनी मां के महल पहुंचा और सारा माजरा सुना दिया। वालिदा ने कहा कि बादशाह ने उस अजनबी को बुलाया और पूछा कि तुम्हें कैसे इल्म हुआ? उसने कहा कि बादशाह सलामत, बादशाह यानी जो बादशाह वाकई में बादशाह की औलाद होते हैं, वो जब किसी को इनाम देते हैं, खुश होते हैं, उसका इनाम और इकराम करते हैं, तो हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में इनामात देते हैं। लेकिन आप भेड़, बकरियां और खाने पीने की चीजें इनायत करते हैं, और ये जो तरीका है ये बादशाहों का नहीं है, ये चरवाहों का है, या फिर चरवाहे के किसी बेटे का हो सकता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि आदतें नस्लों का पता देती है, माथे पे किसी के कुछ लिखा नहीं होता। आदत यानी आदतें, अखलाक, तर्ज अमल और बोलचाल खून और नस्ल दोनों की पहचान करा देते हैं। इसलिए बेनस्ली लोगों से दूर रहो। बेनस्ले लोगों की सबसे बड़ी निशानी यह है कि तुम उन्हें जितनी इज्जत दोगे वो तुम्हें उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। इसीलिए कुछ लोग एतबार के नहीं, एहतियात के लायक होते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आखिर में मैं सिर्फ आपको इतनी नसीहत करना चाहता हूं कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो लोगों पर 3 एहसान जरूर करो। नंबर 1 कि नफा नहीं दे सकते तो नुकसान भी मत दो। नंबर 2 खुश नहीं कर सकते तो दुख भी मत दो। नंबर 3 तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी मत करो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ इल्म हासिल होता है, तो आगे शेयर करना भी सवाब है। लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और हमारे चैनल मिफ्ताही चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम 2 मिलियन के बहुत करीब हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि